चलो मैं वापस बात कर लेना। देखिए, अच्छा है, रणभेरी बच चुकी है, चुनाव की तारीखें आ गई और देश और प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया। फिर एक बार मोदी सरकार, कांग्रेस बिखरी हुई है, कहीं न कहीं नेतृत्व विहीन है, नेता विहीन है और पूरी कांग्रेस में एक तरह से हड़बड़ाहट है और मोदी जी और भाजपा के प्रति पूरे देश में वातावरण है। ऐसे में राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाने को जनता आतुर है और मैं सोचता हूं अच्छा हुआ पहले दूसरे चरण में राजस्थान है, ताकि मई जून में गर्मी के मौसम से पहले ये चुनाव हो गया तो निश्चित रूप से ये राजस्थान के मौसम के हिसाब से बहुत अनुकूल समय हुआ है। मैं देखिए, मन में स्पष्ट है और अंतर भी है कि इसलिए 40-50 सालों से जिन्होंने इस देश में राज किया, उनका कालखंड और मोदी जी का कालखंड, जनता इन 10 सालों को बेहतर मानती है, मोदी जी के कार्यकाल को बेहतर मानती है। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टियां जो एक परिवार को देश मानती है और दूसरी तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपना परिवार मानती है। जिन्होंने इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवा और किसान की समृद्धि के लिए जो किया वो अभूतपूर्व है। चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, ग्रामीण विकास हो, हर क्षेत्र में। और लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि प्रभु श्री राम लला का मंदिर हम अपने जीवन में अपनी आंखों से बनते हुए देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। धारा 370 हटते हुए हम लोग देखेंगे और कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए हम लोग देख पाएंगे। ये सारी की सारी बातें और देश की जनता के जहन में है, प्रदेश की जनता के जहन में है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सर, आप भी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बड़े मतलब किस मुद्दों के आधार पर और क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं चित्तौड़ की बात करूं तो मैं 10 सालों का कंपैरिजन करूंगा 60 सालों से। 60 साल में कितनी रेलवे लाइन आई, कितनी रेलें आई, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, कितना डबलिंग हुआ, कितना गैस कन्वर्जन हुआ, उससे मोदी जी के 10 साल भारी है। 60 साल में केंद्रीय सड़क निधि की जितनी सड़कें आई, उससे ज्यादा 10 साल मोदी जी के भारी है। 60 साल में जितने प्रधानमंत्री आवास बने, शौचालय बने, जनधन के खाते खुले, आयुष्मान कार्ड आए, ये मोदी जी के 10 साल भारी है। आप कहां, किस क्षेत्र में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। 50-55 सालों में सिर्फ नारे और वादे दिए, लेकिन असलियत में जनता के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो गरीब का दर्द समझता है वही गरीब के लिए और किसान के लिए, समृद्धि के लिए कुछ कर सकता है। तो आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किया है और जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। निश्चित रूप से 25 ही लोकसभा सीटों में बड़े मार्जिन के साथ जनता आशीर्वाद देकर 25 के 25 कमल खिलाकर दिल्ली में मोदी जी के पास भेजेगी। देखिए, मैं सोचता हूं सब अच्छा होगा और विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को विजयश्री मिलेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां कभी भाजपा जीतती है तो ईवीएम ठीक नहीं, कांग्रेस जीतती है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस देश की व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए और देश की जनता को विश्वास है इस देश की व्यवस्था पर, इस देश के प्रधान सेवक के ऊपर। फिर से उनको चुनने के लिए तैयार बैठे। थैंक यू। सीपी जोशी को आप सुन रहे थे और उनका कहना यही कि जहां जहां